संबंध है कुछ घरेलू, तो वो चीज़ें कई चीज़ें दरकिनार है। बीजेपी तो चाहेगी नहीं कि दोनों को एक करे, एक ही टेबल पे लाके कुछ अपना। बीजेपी पहले तो चाहेगी नहीं कि पशुपति छूटे या चिराग छूटे, क्योंकि इन दोनों के जब वोट पर रामविलास पार्टी में, तो वो आक्रोश तो बनी ही रही। अभी थोड़ा जो मनमुटाव है वो तो थोड़ा देर तक तो रहना चाहिए। बीजेपी कभी भी नहीं चाहेगी कि दोनों हमको रह तो नहीं पाएंगे अभी के हिसाब से, मगर अगर कहीं एक हो गए कुछ तो चांसेस है। लालू और नीतीश एक होंगे। 2013 में नीतीश पलटी मारे, बहुत लड़ाई है इसी वजह से। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ नुशेर ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। खबर तो हम हमेशा दिखाते हैं, लेकिन इनसाइड स्टोरी में हम आपको अंदर की खबर बताएंगे। इनसाइड स्टोरी में आज हम चर्चा करेंगे बिहार की आने वाली सियासत के बारे में, कि आखिर बिहार में आने वाले वक्त में क्या माहौल रहने वाला है। क्योंकि बिहार में अब महागठबंधन की सरकार बन गई है। कल तक नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन अब वो महागठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अभी भी नीतीश कुमार ही हैं। और अब कहीं ना कहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी अब अपने आप को अकेली महसूस कर रही है, क्योंकि उनके पास कोई भी सहयोगी बिहार में अभी नहीं है। आने वाले वक्त में जाहिर तौर पे 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी छोटे दल को अब अपना सहयोगी बनाने की कोशिश करेगी। क्योंकि महागठबंधन में तमाम दल हैं, लेकिन महागठबंधन से हटकर दो ऐसे भी दल हैं जो बिहार की राजनीति को आने वाले वक्त में काफ़ी प्रभावित करेगी। पहली पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और दूसरी वीआईपी जिसके सुप्रीमो है मुकेश सहनी। तो इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर रिपोर्टर हैं रविकांत। रविकांत, जिस तरीके से सियासत को आप देख रहे हैं बिहार की, किस तरीके से कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, आने वाले वक्त में क्या लगता है? चूँकि भारतीय जनता पार्टी तो बिहार में अपने आप को अकेली महसूस कर रही है। 24 की तैयारी में अगर करनी है तो किसी न किसी के साथ तो गठबंधन आने वाले वक्त में किया जाएगा। क्या लगता है? बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी को 2024 को अगर बिहार को साधना है, तो फिर उसे निश्चित तौर पर, अब जैसे कि जदयू है, आरजेडी है, ये दोनों तो आने से रही। हाँ, जदयू हो सके कि आ सकती है, मगर उसका एक शंका वो अलग कौन है, वो अभी मैं बोलूँगा तो ये कहेंगे कि भविष्यवाणी करने लगता है, तो इसीलिए वो विषय नहीं है। विषय है कि जदयू कब आएगी। जदयू जब फरवरी मार्च में जब देखेंगे कि नीतीश कुमार एडजस्ट नहीं हो रहे हैं या उनको वह चेहरा नहीं माना, तो फिर ऐसा हो सकता है कि आरजेडी पे ब्लेम करके कि ये सरकार चलाने में इनके लोग व्यवधान पैदा कर रहे हैं, जैसे कई घटनाएं अभी जो हाल में घटी है, उसको ब्लेम करके नीतीश जी आसानी से निकल जाएंगे। मगर अभी जो और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे कि आपने सही कहा कि वीआईपी सहनी 2014 में क्या कर रहे थे और किसके लिए वो प्रचार कर रहे थे, ये महत्वपूर्ण है। उनके लिए हेलीकॉप्टर दे देती है एनडीए गवर्नमेंट, या कह सकते हैं कि बीजेपी सीधे तौर पर, और मोदी जी ऐसे कई लोगों को अपने पास ला रहे थे। 2014 में मांझी जी भी किधर थे, यह भी देखने वाला विषय है। मांझी जी तो जदयू की तरफ थे, मगर 15 विधानसभा में वह रहे हैं एनडीए का हिस्सा, इसीलिए वो भी एक बड़ा फैक्टर है। और एक और बड़ा नाम है, चिराग पासवान तो हैं ही, मगर उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा। अगर सब कुछ ठीक, अभी तक तो उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार के लिए ही कह रहे हैं कि हम आप ही के समर्पित हैं, जो भी है, मगर वो 1 साल बाद किधर रहेंगे। ये छोटे छोटे प्यादे हैं जो जिसको ले करके बीजेपी 2014 में यहाँ अपना बहुमत साबित कर चुकी है। 31 सीटें जीती थी। कोई सोचा नहीं था उस वक्त मोदी लहर में कि बिहार में भी ये हो जाएगा। उत्तर प्रदेश तो एक अलग विषय है, मगर यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा। अब जो सबसे बड़े फैक्टर हैं चिराग पासवान, अब उनका एक, उनकी पार्टी में दो हो गए, एक जो दो धड़ा बना है, तो एक के पास चेहरा है और एक के पास लोग हैं जो काफ़ी पुराने समय से राजनीति करते आए हैं। चाहे वह ले लीजिए आप जो वैशाली से इधर से सांसद हैं बीना देवी, फिर आपकी एक हो गए सूरजभान सिंह, फिर आपके पशुपति कुमार पारस खुद ही। बीजेपी तो अब अपने आप को बिहार में अकेली महसूस कर रही है। महबूब अली कैसर, हाँ, महबूब अली कैसर एक हो गए खगड़ी। तो ये सब पुराने पॉलिटिशियन थे, तो इन लोगों के पास भी तो कुछ लोग हैं ना। इसलिए यह नहीं कह सकते हैं कि पशुपति पारस के पास कुछ भी नहीं है, यह भी कहना अभी हड़बड़ी होगा, क्योंकि उनके पास 5 साल। अच्छा, तो अभी तो पारस जी बीजेपी के साथ हैं, गठबंधन में हैं बिहार में, लेकिन लोजपा रामविलास, चिराग पासवान, ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में 24 से पहले वो भी कई बार कहे हैं कि गठबंधन करेंगे।
तो भारतीय जनता पार्टी विकल्प है गठबंधन करने के लिए, लेकिन वो तो कहते हैं चाचा जब तक रहेंगे तब तक वो एनडीए में नहीं आएंगे। हाँ, और यह भी चर्चा थी कि चिराग पासवान ने शर्त रखी है कि जब वो एनडीए में आएंगे तो चाचा को साइड करना पड़ेगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का कोई काम करेगी? चिराग पासवान को एनडीए में जगह अगर मिलती है तो चाचा को साइड करेगी क्या बीजेपी? देखिए, चिराग पासवान खुल के ये बातें मोहर मार कर नहीं बोले हैं। हालांकि चिराग पासवान का जब अब स्ट्रेटजी है कि भाई साल भर से किसी के बीच में, जैसे आपके ही और हमारे ही में बीच में ही निषेध, तो अगर कुछ मतभेद है तो फिर आप देखेंगे कि अभी जो तलखी है वह तलखी रहती है। मगर इससे पहले भूलना नहीं होगा, चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस हैं और बहुत बड़ी बड़ी दोस्ती धाराशायी हो जाती है। मतलब एक अगर ब्लड रिलेशन है, संबंध है कुछ घरेलू, तो वो चीज़ें, कई चीज़ें दरकिनार हो जाती है। जैसे गुस्सा होता है, वह गुस्सा अभी साल भर हुआ है, तो हो सकता है कि और भी चले साल भर। मगर बीजेपी तो चाहेगी नहीं कि दोनों को एक करे, एक ही टेबल पे लाके कुछ अपनी बातचीत करे। इनके बड़े बड़े नेता, ये बातें हैं कुछ कहीं से आई है कि इन दोनों को एक करने का प्रयास चल रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है इनके जो नेता हैं। तो भाई अब बीजेपी कर रही है, जरूर बीजेपी तो करेगी ही कि ये दोनों एक हो जाएं। अच्छा, बीजेपी ये भी नहीं चाहेगी कि बिहार में अगर चिराग को वो गठबंधन में लेते हैं तो पारस जी को बाहर का रास्ता दिखाएं, दोनों को एक साथ लेके तो चलना होगा। बिल्कुल, देखिए ऐसी बात नहीं है। जब रामविलास पासवान यहाँ पर थे, इतने लंबे दौर में राजनीति कर रहे थे, तो उनके करीबी बताते हैं कि, और ये देखने के लिए भी मिला था कि पशुपति कुमार पारस ही पूरी कागजी चीज़ों को संभालते ही नहीं थे, वो लीड भी करते थे वहाँ पर आकर। मतलब सीधे कहें कि सर्वे सर्वा वही थे उनके बिना। मगर चिराग पासवान कब आए राजनीति में? 2014 में आए। मगर उसके बाद उन्होंने इस प्रकार से प्रभाव डाला, और जो 2020 विधानसभा में उन्होंने किया, उससे चिराग फैक्टर और चिराग मॉडल की चर्चा कह सकते हैं कि अब विपक्षी तो कर ही रही है। नीतीश कुमार के पार्टी के जो अध्यक्ष हैं ललन सिंह, वो चिराग मॉडल पे बात कर रहे हैं, और जो आरजेडी के भी नेता हैं वह भी चिराग मॉडल पे बात करते हैं, क्योंकि आरजेडी को भी वहीं से सीटें फ़ायदा हुई थी। आरजेडी यह कह सकती है कि हाँ हम सबसे बड़े दल हैं, मगर उसकी थोड़ी सी क्रेडिट तो चिराग पासवान के पास जाएगा ही। और बीजेपी भरसक चाहेगी कि दोनों पार्टी एक हो जाए, ताकि जो वोटों का कटाव है, अब 1% मत है, और इस विधानसभा में 1% मत कितना बड़ा फैक्टर रहा? कोई मत नहीं था एनडीए और महागठबंधन में, कोई चांस ही नहीं था। ये हो सकता है चाचा से ज़्यादा बड़े फैक्टर चिराग बने, क्योंकि चिराग का जो दबदबा है वो कहीं ना कहीं है, क्योंकि पासवान जाति का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पास ही है, चाचा के फेवर में उतना नहीं है। तो क्या चिराग अगर आते हैं तो पशुपति को निकाला भी जा सकता है, अगर चिराग पासवान की ओर से अगर दबाव बनता है तो? देखिए, चिराग पासवान तो ठीक है, चिराग पासवान, ये सच है कि वो एक मजबूत चेहरा हैं और पासवान उनको लीडर मानता है। या कोई कितना भी कह ले कि पासवान उनको नेता नहीं मानता है, ये वो, उनको तो अब अगड़ी पिछड़ी जातियां भी कहीं ना कहीं उनमें एक नेतृत्व देखती है, और उनका जो चेहरा है और जो पर्सनालिटी है, वह कह सकते हैं कि बिहार में एक शीर्ष स्तर के नेताओं की एक चेहरा है। तो अब वो बीजेपी पहले तो चाहेगी नहीं कि पशुपति छूटें या चिराग छूटे, क्योंकि इन दोनों के जब वोट कटेंगे, लोग होते हैं ना प्रखंड में, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, तो ये तमाम चीज़ें कटती है। अब कई लोग कहेंगे कि चिराग पासवान के ही चेहरे पर हमको वोट मिल जाएगा, तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि विधानसभा के उपचुनाव में 5-6 हज़ार वोटें आई थी, और उसके बाद 2015 का विधानसभा चुनाव जो था वह बीजेपी एलजेपी के साथ लड़ी थी, मगर विधानसभा में कहीं ना कहीं वोट नीतीश और लालू में बटती है, और लगभग 2.5 दशकों से तो दो ही चेहरा हैं। लालू प्रसाद जी तो 3.5 दशकों से यहाँ पर जमे हुए हैं, मगर 20 साल पहले भी नीतीश कुमार यहाँ का मुख्यमंत्री बने थे, उसी वक्त 2000 में ही नीतीश चेहरा बन गए। तो वोट तो यही दोनों में जाता रहा है, लालू और नीतीश ही। लालू को वोट दीजिएगा, नीतीश को वोट दीजिएगा, बीजेपी को भी वोट दे रहे हैं तो अब नीतीश को ही वोट दे रहे हैं, और कांग्रेस और लालटेन को वोट दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक लालू का जा रहा है। मगर अब यहाँ पे चिराग पासवान एक बीच में फैक्टर है, तो चिराग पासवान को बीजेपी नहीं छोड़ना चाहिए। मगर चिराग पासवान अब कहेंगे कि हमारी शर्तों पर राजनीति हो, तो हमको ये नहीं लगता है कि बीजेपी मतलब इतना ज़्यादा सुनेगी, क्योंकि उनकी संगठन भी होते हैं, उनके प्रक्रिया भी होते हैं, कुछ चीज़ें मैनेज। चिराग पासवान को मंजूर होगा कि चाचा एनडीए में रहें, उसके बावजूद भी चिराग पासवान भी एनडीए में जाएं चाचा के रहते हुए? अभी तक जिस प्रकार से जो बातें आई है और जिस प्रकार से जो आक्रोश है लोजपा रामविलास पार्टी में, तो वो आक्रोश तो बनी ही रहेगी ना। मगर जब ये दोनों एक हो जाएंगे, चाचा और भतीजा, तो अभी थोड़ा जो मनमुटाव है वो तो थोड़ा देर तक तो रहना चाहिए ना। तो मिलाने का प्रयास किया जा रहा है, और वो अगर संभव हो तो फिर बहुत बड़ा कह सकते हैं कि इसमें बीजेपी
बीजेपी कभी भी नहीं चाहेगी कि दोनों हमको नहीं चाहिए, क्योंकि जब दोनों अलग अलग होंगे, पशुपति पारस को अगर निकाल देंगे तो फिर उधर से भी एक लीडरशिप तैयार हो जा सकती है। और चिराग पासवान तो नीतीश कुमार के वजह से अलग हुए थे, वो कभी बीजेपी से अलग नहीं हुए थे, और बीजेपी के नेता कभी भी उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं, और ना ही चिराग पासवान 100 सवाल हम ही लोग आप लोग कितना पीसी कवर अब तो नीतीश कुमार है ही नहीं एनडीए में, तो बीजेपी तो अकेली है। तो चिराग पासवान का भी कई बार बयान आया है कि 2024 से पहले वो गठबंधन तो करेंगे किसी न किसी के साथ। गठबंधन का स्वरूप क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन गठबंधन करेंगे। तो क्या बीजेपी से गठबंधन होगा? तो इसीलिए ये सवाल है कि चाचा के रहते हुए चिराग पासवान कैसे संतुष्ट रह पाएंगे एनडीए में? देखिए रह तो नहीं पाएंगे अभी के हिसाब से, मगर अगर कहीं एक हो गए तो कुछ तो चांसेज है ना। अब किसका चाचा भतीजा में नहीं लड़ाई होता है, आप हम यहाँ से मतलब बहुत लोग होंगे, ये बहुत लोग होंगे, मगर फिर देखते होंगे कि एक ही चौकी पे जाके बैठकर। अब पशुपति पारस जी नहीं आए थे उनके घर पे, चाचा जी मिलते हैं तो चिराग जी पैर छूकर प्रणाम करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें फैक्टर है। और राजनीति में देखिए, कोई जानता था लालू और नीतीश एक होंगे? 2013 में नीतीश पलटी मारे, बहुत लड़ाई है ऐसे वैसे, मगर एक दोस्ती संबंध उन लोगों में 50 साल पहले से भी था, वह आज भी निभा रहे हैं। किसी भी पार्टी में रहें नीतीश कुमार, किसी भी पार्टी में रहें लालू प्रसाद, मगर जब कोई नीतीश पर अगर कोई सीधे टिप्पणी करता था तो लालू प्रसाद यादव अलग पार्टी होने के बाद भी कोई नीतीश पर उन टिप्पणी नहीं देते थे करने। कोई एक कर दिया तो बीच में लालू प्रसाद यादव। एक अंतिम सवाल ये है कि जो आने वाला वक्त है उसमें चिराग पासवान और पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी एक करने की कोशिश करेगी, ये जानकारी है? जी, एक करने की भरसक कोशिश करेगी। हो सकता है कि इसी महीने में या कहीं पर, अगर वो कुछ लोग बताए हैं कि मतलब लोग मिलेंगे भाजपा की तरफ से। सोर्सेज से जानकारी मिली। सोर्सेस अब क्या बोलें, कोई जैसे देखिए सोर्सेज कुछ होता नहीं है, मगर अगर कुछ लोग बताए हैं तो ठीक है, कहीं कुछ बात है तभी। और बीजेपी की मनोस्थिति भी यही है अभी कि हमको दोनों को एक करना है। इन लोगों के नेताओं से मिलिएगा तो हमको भाई सब चाहिए। अब 5 गो सांसद जो जीता हुआ है वो चाहेगा कि अलग हो जाएं या हम छोड़ दें सिटिंग सीट या ये वो जो 30-40। पशुपति कुमार पारस का लंबा राजनीति रहा है, और उनके साथ तो 5 सांसद काउंटिंग के लिए तो है ना, आंकड़ा के लिए। और चिराग पासवान तो यहाँ पे बड़े नेता बिहार में अब बन ही गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो बीजेपी निश्चित तौर पर चाहेगी इन लोगों को एक करके और राजनीति करना। चलिए, सीनियर रिपोर्टर रविकांत हमारे साथ थे, और इनसाइड स्टोरी में उस खबर को हमने आपको बताया है जो अब तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा, और वही खबर इनसाइड स्टोरी में हम आपको बताते हैं। और खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी फ़िलहाल तो बिहार में अपने आप को अकेली महसूस कर रही है, लेकिन 2024 से पहले जो छोटे दल हैं, 2 विकल्प अभी भी हैं बिहार में, वीआईपी और लोजपा रामविलास, और दोनों ही कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है दोनों पार्टी का वो बिहार में है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं यह भूल नहीं कर सकती है कि वो पशुपति कुमार पारस की वजह से चिराग पासवान को दरकिनार करे। इसलिए जैसा कि रविकांत ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी यह कोशिश करेगी कि पशुपति कुमार पारस भी एनडीए में ही बने रहें और चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा बन जाए आने वाले वक्त में, ताकि 2024 की लड़ाई बिहार में लड़ी जाए। फिलहाल इस इनसाइड स्टोरी के खास प्रोग्राम में इतना ही। और भी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे, और भी जो अंदर की खबरें हैं उन खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही अगर आप ये खबर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी विकास, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।